हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 2019 की भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 2019 की भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भारत माता की जय। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है इनका टेंट लगा हुआ, जहां पे ये लोग दूर दूर से हरियाणा के कई कई जगह से आके अपनी भर्ती को लेके और यहां पे आके अपना जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके बारे में ये भी देखे कि इनका क्या खान पान है और कैसे रहते हैं, क्या इनको सुविधाएं दी गई है प्रशासन की तरफ से और प्रशासन इनके लिए क्या कर रहा है। और हम आपको आगे भी जानकारी दे रहे हैं, पूरी पूछताछ करते हैं। धन्यवाद। आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 5 प्ले ग्राउंड में, जहां पे हरियाणा पुलिस विभाग की जो धरने का प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी आगे संज्ञात करते हैं। क्या नाम है सर जी आपका? प्रवीण कुमार भाई। और आपकी क्या मतलब इतनी सारे लोग की जो भीड़ है, धरना चल रहा है, ये किस बात पे, इसके बारे में पूरी जानकारी दे दें। सर ये हमारा हरियाणा पुलिस की भर्ती का धरना चल रहा है। 2019 में ये भर्ती निकाली गई थी और तब से लेके इसको बाद में 2020 में री एडवर्टाइजमेंट कराया। 21 में इसका पेपर हुआ, वो पेपर किसी कारणवश मतलब लीक हो गया और कैंसिल हो गया, जो भी कैंसिल हो गया हमारा पेपर। उसके बाद 22 में दोबारा पेपर लिया, 22 में दोबारा पेपर लेके 22 में हमारे फिजिकल वगैरह मेडिकल और ये हुआ। अब 23 आ गया, ये 23 आ गए, हम ज्वाइनिंग की वेट कर रहे हैं सर, लेकिन अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। 2019 से प्रोसेस चल रहा है। पहले भी आपको कई तारीखें वगैरह जो मिली है आपको, उसमें कुछ आश्वासन मिला सर है या इसका नहीं मिला? कारण ये है, मैं बताता हूँ आपको स्टार्टिंग से। ये हमारी भर्ती ऐसी है जो इसमें पहली बार नॉर्मलाइजेशन हुआ हरियाणा में। इतने पेपर हो गए, कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, सीधा पेपर लेते हैं और उनको रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन इसमें ने एक फार्मूला लगा के नॉर्मलाइजेशन किया, क्योंकि ज़्यादा शिफ्टों में पेपर हुआ था। 24 शिफ्ट थी हमारे पेपरों में। वो तो उनका पेपर का लेवल किसी का कोई हार्ड है, कोई इजी आ गया, तो उसको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज किया गया। तो पहले किया गया था परसेंटाइल मेथड, वो किया गया था फीमेल भर्ती में। उसकी वजह से उसका रिजल्ट आते ही ये कोर्ट में चैलेंज हो गया सर, और वो थोड़ा सा गलत था, हम भी मानते हैं, सारे बच्चे मानते हैं, ठीक है। तो वो अब सरकार ने चेंज भी करवा दिया। 16 जून को हमारा रिजल्ट आया था, 16 जून 2022 को फाइनल रिजल्ट आया था हमारा। मेल का पहली बार आया था और फीमेल का रिवाइज हुआ था। ठीक है। तो वो इक्वी परसेंटाइल फार्मूले से आया सर। अब ये इक्वी परसेंटाइल फार्मूला भी बच्चों ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि ये भी गलत है, जैसे परसेंटाइल था वैसे ये भी गलत है। लेकिन सरकार का मानना है और सब बच्चों का ये मानना है कि ये फार्मूला सही है, और ये और बाकी जगह भी यूज़ होता है, बाकी स्टेटों में या फिर सेंटर में, सेंटर के जो पेपर होते हैं उनमें भी यूज़ होता है। तो ये चीज़ें सही है। लेकिन अभी तक हुआ क्या है कि कैसे भी मान लो, जैसे पैरवी अच्छी नहीं हुई है कोर्ट में, इस छोटी सी बात के लिए ऐसे मान लो अब 17-18 तारीख लग चुकी है कोर्ट में, और अभी तक कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आया। अभी पीछे हमारी 3 सुनवाई तो कोर्ट में खाली गई है बिल्कुल, यानी कि हमारे केस का नंबर भी नहीं आया। सीधी अगली तारीख मिल गई। जो तारीख मिली है वो तारीख क्या है, आप ये बता दो पहले तो। अभी 6 फरवरी की मिली है, और ये हमें 21 नवंबर को मिली थी सर। 21 नवंबर से सीधी 6 फरवरी को मिली थी। तो 6 फरवरी की तारीख है, लेकिन 21 नवंबर के बाद हमने 29 नवंबर तक, एक हफ्ते बाद यहाँ धरना लगा दिया था। बिल्कुल। कि 6 फरवरी को या 6 फरवरी से पहले हमारा सॉल्यूशन होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो चुके हैं। बच्चे सुसाइड करने तक सोचने लग गए, इतने डिप्रेशन में जा लिए भाई साहब। आपने जब से धरना लगाया यहाँ पे कोई मंत्री वगैरह कोई आया आपसे? यहाँ पे कोई नहीं आया। एक बार बच्चों ने भूख हड़ताल की थी, हमारे कैंडिडेट है, इन्होंने 6 बच्चे बैठे थे, 3 लड़कियां और 3 लड़के। ये भूख हड़ताल पे बैठे थे, 11 तारीख से 16 तारीख तक भूख हड़ताल पे बैठे थे ये। तो उसके बीच में 16 तारीख को जब हमें CM हाउस गए थे, तो वहाँ पे हमें आश्वासन मिला था कि आप हमारे कहने से ये भूख हड़ताल तोड़ दो। भूपेश्वर दयाल जी मिले थे हमें OSD, उन्होंने कहा था कि आप भूख हड़ताल तोड़ दो, आपका सॉल्यूशन जरूर होगा। तो हमने उनको ये भी बात बोल दी थी कि जी हम खुद बच्चे भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, आप कोई भेजो, आपका कोई अधिकारी है, सरकार का कोई नुमाइंदा आए और वो बच्चों की भूख हड़ताल तोड़वाए, तब भूख हड़ताल टूटेगी, नहीं तो नहीं टूटेगी। तो वो बोले आज शाम को ही आपके पास कोई ना कोई आएगा और आपकी भूख हड़ताल तोड़वा के जाएगा। तब एक अच्छे से अधिकारी आए थे सर, इसके अलावा कोई नहीं आया आज तक। अधिकारी आए तो उन्होंने आपको आगे कुछ बताया होगा क्या? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने भूख हड़ताल तोड़वा दी और बोले हम आपका ये सॉल्यूशन करने में लगे हुए हैं, जल्दी आपका सॉल्यूशन होगा। बस ये बात सुनने को मिलती है हमें। ठीक है। जो जैसे आपने जब से धरना लगाया हुआ है, ये टेंट वगैरह लगाया, बीच में आंधी तूफान वगैरह भी चल रहा था, मैं बीच में आया था, ये टेंट वगैरह टूटा हुआ था, इसके बारे में भी
कुछ है कि प्रशासन के खिलाफ कुछ कार्रवाई की, जैसे लाइट बिजली खाने को लेके कोई ऐसा कुछ? सर देखो, आंधी तूफान बारिश ये तो मौसम पे डिपेंड करता है जी। जब आगे तो हमने इसकी भी सामना करना पड़ा है जी, इसी बात को नहीं। परसों ये आगी थी, आंधी बहुत ज़्यादा, और ये तंबू उठने को भी हो गया था, मतलब इतना ख़राब हो गया था हमारा, लेकिन वो भी हमने एडजस्ट किया है। और भी बहुत परेशानियां देखी है हमने यहाँ पे। और रही बात खाने पीने की, सर गुरुद्वारे से हमारा खाना आता है, पहले दिन से वहीं से आ रहा है। नहीं मतलब गुरुद्वारे वाले यहाँ पे आते खाना देने के लिए, आप जाते हो खुद नहीं, गुरुद्वारे में? हम यहाँ पे 2-4 बच्चों को भेज देते हैं और उनसे बात कर रखी है, तो वो खाना यहाँ आ जाता है टाइम से, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो वॉशरूम वगैरह उसको लेके? वॉशरूम वगैरह सर हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी डीसी ऑफिस में, तो उन्होंने भेजे हैं वॉशरूम। इनकी सफाई भी हो जाती है, पानी भी आ जाता है। बीच में एक आधा दिन ऐसा होता है जब उनको कॉल करनी पड़ती है, तो वो आ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई मतलब इसमें शिकायत नहीं कहेंगे। पानी भी पीने का भी टाइम पे आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें तो। और लाइट उनकी टाइम टू टाइम मिल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये अपने खर्चे पे लाइट वगैरह मंगवा ली और कनेक्शन कर लिया इनसे, इनका कनेक्शन ही है। ठीक है। तो आपको आगे जो सीएम जी हैं यहाँ के, उनको क्या कहना है, आपका क्या ज्ञापन है उसके बारे में भी? सर अब हम 6 फरवरी से पहले ऐसे सोच रहे हैं कि एक बार हमारी सीएम साहब से बात हो जाए, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं ना, वो ऐसे कहते हैं कि सीएम साहब आपकी भर्ती में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी भर्ती अब की बार जल्द पूरी होगी। मतलब ये है कि सीएम साहब आपसे बाकायदा मिलने नहीं आए हैं? नहीं, यहाँ नहीं सर, हम तो जाते हैं ना, वहाँ भी हम कह रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, 2 मिनट बात करवा दो सीएम साहब से। अगर सीएम साहब अभी हमारी तक आपने भर्ती सीएम साहब से कोई बातचीत नहीं करी है? नहीं सर, जब फाइनल रिजल्ट आया था ना ये हमारा, जैसे फिजिकल हुआ था, तो उसमें 7 गुना बच्चे बुलाए थे, 35-40 हजार बच्चे थे, उसमें से 6600 लगने थे सर। 6600 बच्चों की भर्ती है, वो तो निकल गए, जो फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा। उस टाइम एक बार मेरी सीएम साहब से बात हुई थी 12 जून को, और 16 जून को हमारा रिजल्ट आ गया था। उस 16 जून के बाद आज तक हमारी सीएम साहब के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई सर। हम जाते हैं, आज भी गए थे हम कि सीएम साहब से मिलवा दो, तो वो कह रहे हैं कि आपका सोल्यूशन हो जाएगा, आपको मिलना है या सोल्यूशन चाहिए, तो हम वेट कर रहे हैं। अभी 6 फरवरी को हमारा सोल्यूशन हो जाना चाहिए बस। अगर 6 फरवरी को सोल्यूशन नहीं होता, उसके बारे में भी आगे कुछ? सर उसके बाद का हम आगे का प्लान आगे ही करेंगे। अभी तक मतलब ऐसी कुछ घोषणा करते नहीं, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन ऐसे है कि जी हमने ये ठान रखी है कि ये धरना उसी दिन उठ जाएगा जिस दिन हमारे बेल्ट नंबर मिल जाएंगे, हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जब तक ये धरना नहीं उठेगा सर। हरियाणा से तो काफी दूर दूर से भी लोग आ रखे होंगे आपके सर पूरे हरियाणा के बच्चे आए हुए हैं, हर एक कोने से बच्चे आए हुए हैं जी। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, इधर सारे बच्चे यहाँ आते हैं सर, और यहीं रहते हैं काफ़ी दिन से, सब बैठे हैं। अभी बच्चे घर गए हुए हैं, 1-2 किसी कोई कारण हो गया, किसी को मजबूरी हो गई, लेकिन बच्चों की यहाँ भीड़ लगी। कितने बच्चे हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन में जी? सर यहाँ पे 100-150 बच्चे तो रहते ही हैं, 100-150 बच्चे तो। ओनली फॉर जेंट्स? हाँ, लेडीज भी रहते हैं सर, लेकिन अभी जिस दिन हमारा प्रोग्राम होता है उस दिन बच्चों की संख्या बढ़ जाती है सर, 700-800 की लगभग भी जा चुके हैं। एक बार तो 900,000 बच्चे भी हो गए थे हमारे, 8 तारीख को प्रोग्राम था, तो बच्चे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। एट ए टाइम 100 बच्चे रहते हैं यहाँ पे। तो मतलब आपका धरना तब तक चलेगा जब तक आपकी भर्ती ना हो जाए? हाँ सर, अब बिल्कुल परेशान हो लिए बहुत, मतलब वेट भी कर लिया, इंतजार कर लिया, सब्र का फल मीठा होता है, वो चीज़ें भी हमने वेट करके देख ली सर, लेकिन अब ये धरना लगा दिया, घर से बाहर आ गए, अब हमारी ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी। ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे सर, ये सब बच्चों का कहना है। और सारे सर मैं यमुनानगर से हूँ, और सर हमारा धरना 29 तारीख से लगा था, और मैं 29 तारीख से यहीं पे हूँ सर। 29 तारीख के बाद सर हमने दिसंबर में 8 तारीख को सर बड़ा मार्च किया, हल्ला बोल निकाला सर। उसके बाद से सर कोई भी अधिकारी यहाँ पे या कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। फिर हमने भूख हड़ताल करी सर 11 से 16 तारीख तक। भूख हड़ताल का भी सर उन्होंने भूख हड़ताल खुलवा दिया, मैं आश्वासन देके कि तुम्हारा काम करेंगे। हम जहाँ भी जाते हैं सर ऑफिसर्स के पास, अधिकारी के पास, वो सारे ऐसे ही बोलते हैं कि तुम्हारी भर्ती करवाएंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है। उसके बाद तो सर अभी तक 2 महीने, आज 3 दिन हो गए हैं सर पूरे। 2 महीने 3 दिन? हाँ जी, 2 महीने 3 दिन हो गए हैं आज हमें पूरे यहाँ पे बैठे हुए। हमारा धरना चला हुआ है सर, और हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे बेल्ट नंबर नहीं मिल जाते, हमारी ज्वाइनिंग पूरी नहीं हो जाती सर, तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। जो कि आप देख सकते हैं कि कैसे इनका जो टेंट है आंधी तूफान के कारण उड़ा हुआ है और उजड़ गया है। तो मेरी सरकार से अपील है कि इनको जल्द से जल्द इनकी भर्तियां करी जाएं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो काफी परेशान हो चुके हैं।